हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। तुम सबको पता है आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पे इस चैप्टर का नाम टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर तुम्हारा दो कहानी है और दोनों कहानी कम्प्लीटली डिफरेंट है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो इसलिए हम दोनों कहानी को अलग अलग पार्ट में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पार्ट को पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा स्टोरी है। वीडियो को ध्यान से देखना ताकि तुम फुल मार्क्स लेके आओ। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और ऐसे ही पुराने चैप्टर के वीडियोस भी अपलोडेड है तो तुम जाके देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मान लो अगर तुम लड़की हो तो बाप बन गए हो और लड़की हो तो माँ बन गई हो। प्रोसेस पे ध्यान मत देना, कैसे बने वो हमें नहीं जानना है। इस चीज पे ध्यान दो कि तुम्हारा 3 साल का एक बच्चा है जिसे चलना नहीं आता है, बहुत नालायक है, सिर्फ दिन भर बदमाशी करते रहता है। तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग सभी चीज अपनाओगे ना, साम दाम दंड भेद। मतलब सबसे पहले तो प्यार से समझाओगे कि बेटा चल ले, बेटा चल ले। और अगर प्यार से नहीं माना तो डांटोगे, धमकाओगे, डराओगे। और तब भी नहीं माना तो 2 थाप मार के बोलोगे चल बे चल। अरे जस्ट किडिंग। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एज अ पेरेंट तुम अपने बच्चे का अच्छा ही चाहोगे। तुम तो यही चाहोगे ना कि दूसरे 3 साल के बच्चों की तरह वो भी चलना सीख जाए। तो तुम अपने बच्चे को सिखाने के लिए कुछ भी करोगे। तो ठीक उसी तरह से इस चैप्टर में एक सीगल है जो कि एक चट्टान के ऊपर खड़ा है और उस यंग सीगल के फैमिली में टोटल 6 लोग हैं। 2 भाई, 1 बहन, 1 मम्मी, 1 पापा। मम्मी पापा एक ही होते हैं और एक वो खुद। टोटल 6 लोग हैं, ठीक है। देखो ये जो यंग सीगल है ना, इसे उड़ने नहीं आता है और ये बहुत ज्यादा डरपोक है। ये जब भी उड़ने के बारे में सोचता है या उड़ने का ट्राई करता है तो उसके फटकी हाथ में आ जाती है। I mean, ये जो यंग सीगल है ना, इसे लगता है कि इसके जो विंग्स है वो इसे सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर ये कूदेगा, ये डाइव मारेगा उड़ने के लिए तो हो सकता है ये नीचे गिर जाएगा और ये मर जाएगा। हालांकि तुम्हें पता है इस यंग सीगल के जो भाई बहन है ना, उनके पंख इससे भी ज्यादा छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उड़ पाते हैं। और ये जो सीगल है ये तो बहुत ज्यादा डरपोक है। तो यही सब चीज देख के इस यंग सीगल के जो मम्मी पापा होते हैं, मतलब इसके जो पेरेंट्स होते हैं, वो इसे सबक सिखाने का सोचते हैं और वो लोग उड़ के दूसरे चट्टान की ओर चले जाते हैं। तो इसके मम्मी पापा को फॉलो करते करते इसके भाई और बहन जो होते हैं ना, वो लोग भी दूसरे चट्टान की ओर चले जाते हैं। एज यूजुअल वो जो सीगल होता है ना, वो उड़ने की कोशिश करता है। वो चट्टान के कॉर्नर में दौड़ते हुए जाता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है तो वो तुरंत सर झुकाता है और उल्टे पैर भागने लगता है। लिटरली वो उल्टे पैर भागने लगता है। और फिर उसी चट्टान में एक होल था जहां पे उसके फैमिली ने, मतलब यंग सीगल के फैमिली ने और खुद यंग सीगल ने रात बिताया था, एक रात पहले वाला। तो वहीं पे जाके सीगल बैठ जाता है। ये देखकर जो सीगल के मम्मी पापा है वो थोड़ी देर बाद आते हैं और सीगल को बहुत ज्यादा डांटते हैं, फटकारते हैं, इवन की थ्रेटन भी करते हैं। थ्रेटन करना मतलब धमकी भी देते हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे बर्ड्स लोग एक दूसरे को ऐसा क्या धमकी दे सकते हैं? तो बेसिकली सीगल के पेरेंट्स आके बोलते हैं कि अगर तुमने उड़ना नहीं सीखा तो तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा, तुम्हें भूखे छोड़ दिया जाएगा। वो जो यंग सीगल था ना, वो चट्टान के ऊपर बैठ के देख रहा था कि कैसे उसके जो मम्मी पापा है वो उसके भाइयों को और उसकी जो बहन है उसको आर्ट ऑफ फ्लाइट सिखा रहे हैं कि कैसे ओशियनिक वेव्स के साथ उड़ना है और कैसे फिश पकड़ के खाना है, मतलब बेसिकली कैसे मच्छी पकड़ना है। तभी थोड़ी ही देर में यंग सीगल देखता है कि उसका जो बड़ा भाई है ना, वो एक हीरिंग नाम का फिश को ओशियन से पकड़ता है और चट्टान के ऊपर ले जाता है। ये देख के उस सीगल के मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसका जो बड़ा भाई था ना, उसे घेर के खड़े हो जाते हैं, उसकी तारीफ करने लगते हैं, बेसिकली उसके लिए ताली वाली बजाते हैं, लाइक यही तो मेरा असली लायक बेटा है, बाकी सब तो नालायक है। इस बेटे ने तुम्हारा नाम रोशन कर दिया है। देखो ये सब देख के उस यंग सीगल को बहुत ज्यादा बुरा तो लग ही रहा था और बेसिकली वो बहुत ज्यादा भूखा भी तो था। बस ये कम था कि दोपहर भी हो जाता है और दोपहर में भूखे रहना कितना ज्यादा मुश्किल काम है। एक तो गरम कड़ी धूप, उसमें भी सीगल जो है वो बहुत ज्यादा भूखा है। देखो लिटरली उस सीगल ने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था, तो वो सोचता है कि ऐसे काम नहीं बनने वाला, अब मुझे बेहोश होने का एक्टिंग करना पड़ेगा बिडू, वरना मेरे फैमिली वाले तो मुझे भूखे ही मार देंगे। तो तुम्हें पता है वो सीगल क्या करता है? जैसे बर्ड्स लोग सोने की एक्टिंग करते हैं ना, वैसे ही करने लगता है। अब बर्ड्स लोग कैसे सोते हैं? बेसिकली वो एक पैर पे खड़ा हो जाता है और एक पैर को अपने विंग से ढक देता है और धीरे धीरे करके एक एक करके दोनों आंखों को बंद कर देता है। और इस तरह से वो जो सीगल होता है वो सोने की, मतलब बेहोश होने की एक्टिंग करने लगता है। लेकिन लिटरली इसके बावजूद उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, ना उसके पापा, ना उसका भाई, ना उसकी बहन। लेकिन उसकी जो मम्मी होती है, मतलब मम्मी लोग तो अक्सर बहुत ज्यादा प्यारी होती है, राइट? तो उसकी जो मम्मी होती है वो उसे देख तो रही होती है, लेकिन वो भी कुछ खास रिएक्ट नहीं कर रही होती है। वो भी अंदर ही अंदर सोच रही होगी कितना नौटंकीबाज बच्चा पैदा करा है मैंने। उस सीगल की जो मम्मी होती है, उनके पैर के पास एक मच्छी का टुकड़ा रखा हुआ होता है, जिसे वो अपने चोट से, मतलब पीक से उठाती है और एक चट्टान के पास जाके उसे पटक पटक के मार के बीच से तोड़ देती है, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देती है। अब ये देखकर वो जो सीगल होता है ना, वो भिखमंगे की तरह रोने लगता है कि गा गा गा, मम्मी प्लीज मुझे खाना दे दो, प्लीज मुझे खाना दे दो। मतलब बेसिकली वो अपनी मम्मी से वो फिश के टुकड़े के लिए डिमांड करने लगता है। लेकिन जो सीगल की मम्मी होती है वो भी उसे गुस्से वाली नजर से देखती है कि यार उड़ के आओ और खा लो,
नौटंकी बाज कहेगा। लेकिन फिर भी वो जो सीगल होता है वो उड़ने की कोशिश नहीं करता है, बस बैठ के रोते रहता है। लेकिन फिर अचानक से वो जो सीगल होता है वो खुश हो जाता है। तुम लोग गेस कर सकते हो क्या हुआ होगा। सीगल की जो मम्मी होती है वो अपने चोंच में एक फिश का टुकड़ा लेके सीगल की तरफ डाइव मार देती है, मतलब सीगल की तरफ उड़ के जा रही होती है। तो सीगल तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि अब तो मुझे खाना मिल जाएगा। लेकिन सीगल की जो मम्मी होती है वो भी सोच रही होगी बेटा अगर तुम शेर हो ना तो मैं भी सबा शेर हूँ। वो क्या करती है, वो सीगल के चट्टान के पास एकदम पास पहुंचकर रुक जाती है। मतलब जो चट्टान और सीगल की मम्मी के बीच में जो गैप था ना वो इतना इनफ था कि अगर कोई वहां से कूदता है तो वो आराम से नीचे गिर जाएगा। ह्यूमंस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बर्ड्स के लिए बोल रहा हूँ। तो वो जो यंग सीगल होता है ना वो नीचे नहीं देखता है, वो दौड़ते हुए अपनी मम्मी के पास जाता है और कूद जाता है। फिर अचानक से उसको रियलाइज होता है कि वो तो गिर रहा है। वो सीगल मनी मन सोच रहा था कि उसके साथ स्कैम हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसका जो हार्ट होता है वो कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल धक धक करना रुक जाता है। बेसिकली हार्ट बीट रुक जाता है। लेकिन ये सब चीज बस कुछ ही पल के लिए था। उन कुछ पलों में सीगल को कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक से फिर सीगल को रियलाइज होता है कि उसके जो पंख है वो खुल चुके हैं और वो किसी पंछी की तरह उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है, उड़े जा रहा है। उस सीगल के स्टोमक के नीचे से बहुत सारे एयर पास होके जा रहे थे जिससे उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। उस सीगल के जो फेदर्स थे, बेसिकली विंग्स के जो कटिंग्स थे ना, वहां पे उसे एयर के प्रेशर फील हो रहे थे जिसके कारण उसे उड़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और क्योंकि इस सीगल की ये फर्स्ट फ्लाइट थी तो ये बहुत ही देर तक बस उड़े जा रहा था, उड़े जा रहा था। जैसे बचपन में जब तुमने भी पहली बार दौड़ना सीखा होगा तो तब तुमने बहुत ज्यादा दौड़ा होगा। और बचपन में तो हम सब खेलते ही थे ना, क्योंकि हमें मजा आता था दौड़ने में, खेलने में। और देखो जब हम भी छोटे थे ना, जब हमें दौड़ने नहीं आता था, जब हमने पहली बार दौड़ना सीखा होगा तब हमने बहुत ज्यादा खेला होगा। ऑब्वियस सी बात है। उसी तरह से ये जो यंग सीगल था, ये भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और ये बस उड़े जा रहा था। वो जो सीगल था ना वो बहुत ज्यादा भूखा था, इसलिए उसे थोड़ा बहुत चक्कर भी आ रहा था, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं सोच रहा था, वो बस उड़े जा रहा था। और फिर जल्दी ही उस सीगल के जो मम्मी पापा थे और इवन की जो भाई बहन थे ना वो भी उसे फॉलो कर लेते हैं और सभी साथ मिलके उड़ने लगते हैं। उस यंग सीगल को अपने नीचे सिर्फ ग्रीन कारपेट नजर आ रहा था। यहाँ पे ग्रीन कारपेट का मतलब ग्रास नहीं है, कोई लैंड वैंड नहीं है, बल्कि यहाँ पे ग्रीन कारपेट का मतलब है वास्ट ओशन। ओशन मतलब समुद्र। फिर उस यंग सीगल के सामने उसके जो पापा मम्मी और भाई बहन होते हैं वो सभी ओशन के अंदर उतर जाते हैं, मतलब ओशन के ऊपर उतर जाते हैं और सभी फ्लोट करने लगते हैं। वो जो यंग सीगल था उसे डर लग रहा था कि कहीं वो डूब ना जाए, हो सकता है उसका बॉडी सपोर्ट ना करे और वो डूब जाए, इसलिए वो मतलब उतरना नहीं चाह रहा था। पर फिर वो कोशिश करता है, ठीक है, वो कोशिश करता है उतरने का। और जैसे ही वो पानी में लैंड करता है तो वो देखता है कि उसके जो पैर है वो पानी के अंदर जाते जा रहे हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर वो देखता है जो पानी है वो उसके पूरे बॉडी तक आ चुका है। इस मोमेंट पे वो जो सीगल होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अपने पंख को फ्लैप करने लगता है, मतलब कि फड़फड़ाने लगता है। लेकिन क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक हो गया था, उसने कुछ भी नहीं खाया था, उसको थोड़ा बहुत चक्कर भी आ रहा था, तो इसलिए वो उड़ नहीं पा रहा था। तो उसको लगता है कि अब तो वो डूब जाएगा। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद उसको रियलाइज होता है कि वो तो ओशन में फ्लोट कर रहा है, उसका जो बॉडी है वो उसे डूबने नहीं दे रहा है। क्योंकि सीगल का जो बॉडी होता है वो इस तरह से डेवलप होता है कि वो पानी के अंदर डूब ही नहीं सकता है अनटिल एंड अनलेस कोई मगरमच्छ आए उसे खा के नीचे ना ले जाए। ऑब्वियस ही बात है, वो नेचुरली नहीं डूब सकता है। अब उसे जबरदस्ती डुबाओगे तो वो डूब ही जाएगा ना। इस मोमेंट पे वो जो सीगल होता है वो खुद ब खुद फ्लोट कर रहा था। ये देख के उस सीगल के मम्मी पापा, मतलब कि पेरेंट्स आते हैं, उसका तारीफ करते हैं, उसको प्रेज करते हैं, उसकी बहुत ज्यादा वाहवाही लूटते हैं। हाँ, मतलब शायद मैंने सही से हिंदी प्रोनाउंस किया। हाँ, तो वो जो सीगल होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है इस मोमेंट पे। और फिर उस यंग सीगल के पेरेंट्स उसे डॉग फिश खाने को देते हैं और इसके बाद ये स्टोरी एंड हो जाता है। एंड दिस इज हाउ ये जो यंग सीगल होता है ये अपनी पहली उड़ान भरता है। ही मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसलिए इस चैप्टर का नाम तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट है। एंड इस तरह से ये जो तुम्हारा चैप्टर है ये खत्म होता है। अब तुम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि इसका विंड स्क्रीन गायब है। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं 5 मिनट बीच में ब्रेक लिया था एंड फिर मैं खाना खाने गया था। उसी मोमेंट पे मेरा जो डॉग होता है वो गुफी, उसका नाम गुफी है, तो वो आता है और इसका विंड स्क्रीन खा जाता है। अब मुझे नया ऑर्डर करना पड़ेगा। आई होप सो वीडियो के बीच के बाद थोड़ा ऑडियो खराब ना हुआ हो। आई होप सो नहीं ही हुआ होगा। तो या इस तरह से ये जो तुम्हारा चैप्टर है ये एंड होता है एंड वीडियो भी एंड होता है। तो अगर इससे पहले कि तुम्हें चैप्टर्स देखनी है तो वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तुम लोग जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक प्लेलिस्ट का, नया प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करो, उसमें तुम्हें सारे नए वीडियोस मिल जाएंगे क्लास 10 के। ओके, चलो बाय बाय।